सोना में सुहागो जी आप मारवाड़ी में केवा बहुत जावे। अब तो सोने पे सुहागो के हीरो को सुहागो बन के हो। 2 दिन के लिए यदि कोई बच्चा आसी तो माने विशेष छूट है, विशेष स्कॉलरशिप है। मतलब बात करा तो युद्ध पहले की तैयारियां थे पूरी करवा दो। पिपराली रोड वैसे भी कोचिंग हब का ही एक रास्ता है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, वो भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। मैट्रिक्स से पिछले कई साल से जुड़ा हुआ हूँ। टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चे 5th क्लास से ही टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्ट रहेंगे कि वो 10th तक आते आते एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इन चीजों में। 5,000 की छूट भी चल रही है आज। हाँ। बताइयो कौन बताइयो बता दियो जना तो ठीक है, नहीं मैं और बता देसूं। दोनों बोर्ड को बराबर कर दिया है जी। यहाँ आरबीएसई के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं और सीबीएसई के भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में बच्चों को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए वो सब यहाँ उपलब्ध है। और मैंने ये देखा है कि आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और MHS मैट्रिक्स हाई स्कूल और बिको वर्ल्ड। सर वो कौन सी थीम रखी है वर्ल्ड, मतलब नाम ही विश्व को नाम लिया याद है। कोई अलग ही स्पेशल स्कूल की ओपनिंग हो रही है कि मैट्रिक्स की कौन सी यार की चीज है जो अलग बच्चा के लिए थे ले रहे हो? देखो अलग तो नहीं है ऐसा कुछ। जो बाकी जैसे स्कूल्स हैं अपने वैसे ही है। यहाँ पे मोस्टली जो अपना क्लास 5 से लेके और क्लास 10 के बच्चों के लिए जो मैट्रिक्स का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है वो रन किया जाएगा। अच्छा, प्री फाउंडेशन जो जेई या नीट की प्रिपरेशन से पहले जो एक फाउंडेशन अपन बनाते हैं बच्चे का, जो एक तरह से फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो वाली चीज यहाँ पे मेन फोकस है। बात है जी, यहाँ बिल्डिंग खड़ी हुई है जना, की नींव थे मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम थे जना, भी बच्चा की नींव, क्योंकि कंपटीशन को जो जमानो है IIT नीट जना बिल्कुल मैंने क्लियर करे जना। बिल्कुल सर, प्री फाउंडेशन क्यों बच्चा ने जरूरत है ये चीज की? देखो आप देखते हो जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, वो आजकल 12th करने के बाद 1 बार 2 बार, कुछ बच्चे 3-4 बार भी रिपीट करते हैं। तो वो टाइम का वेस्टेज है, बच्चे के ऊपर मेंटल स्ट्रेस है, और एक तरह से बाई चांस फाइनली सिलेक्शन नहीं हो तो उसका एक लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है कि यार टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में अगर बच्चा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको 10th तक आते आते काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है एक तो कि यार आगे क्या करना चाहिए। और अगर वो जेई या नीट जो भी करता है वो 12th के साथ ही कर पाता है। तो एक तरह से बच्चे के लिए अच्छी डायरेक्शन होती है, फंडामेंटल्स मजबूत हो जाते हैं, उसको जो भी करना है ना वो जल्दी हो जाता है, उसको वो ड्रॉप नहीं लेने पड़ते, उसके लाइफ के 3-4 साल खराब होने से बच जाता है। सर सिलेबस की बात करा जी, 5वीं क्लास को बच्चों आवे, 6ठी के मायने आवे, 7वीं 8वीं नॉर्मल जी सिलेबस लेवे स्कूल को ब्यू अलग ही मायने रहसी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा ही अलग है ना। ये तो इसका जो मेन फोकस है वो कि स्कूल वाला तो साथ साथ में चलता रहे, बट उसके साथ में कि आपको जेई है, नीट है, क्लैट है, एनडीए है, ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जिन पे अपने को पहले से काम करना चाहिए, ताकि बच्चे की एक जो रटने की आदतें हैं वो सब छूट के पहले से ही चीज़ें समझ पाए। बिल्कुल। और आगे चल के उनके लिए चीज़ें ईजी हों, तो वो सारा वो सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन होता है। मैट्रिक्स स्कूल सर सपनों हर अभिभावक को रहे कि मैट्रिक्स के मायना अपना बच्चा ने पढ़ावा, बच्चा को भी सपनों रहे कि अपन मैट्रिक्स में पढ़ा। जी हाँ, बक लिए भी कोई यान को आज इनॉग्रेशन है, कोई शुभ संकेत भी है क्या? मतलब मैट्रिक्स में एडमिशन लेवे तो बात करा रुपया पैसा की, बात करा फीस की, तो कुछ स्पेशल रखे हुए? बिल्कुल दिलराज जी, थाना दर्शकों ने सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज से मैट्रिक्स वर्ल्ड स्कूल का, MHS वर्ल्ड स्कूल का उद्घाटन दिवस पर रहे हो। देखो स्कूलिंग थे, सबसे बात कर सुल्तान बेरो पड़सी कि भाई प्री फाउंडेशन शेखावटी में देखो जाए तो जनक मैट्रिक्स है। एक यान की अवधारणा भी के मायने बच्चा ने आगे आबाली समस्या ने बहुत साला का मायने बांट रही इजी बना दी जाए कि जितने भी को मेन करियर चालू है बिन जोर नहीं आवे। बी को प्री फाउंडेशन कैंपस को आज उद्घाटन है। बिल्कुल। उद्घाटन में भी दिन क्यों ना क्यों देखो कई चीजें आवे, लाडू भी मिले जावड़ा आदमी ने, और लाडू मिलवा के साके जगह जगह पेरेंट्स जगह बच्चा आज एडमिशन कराची माने विशेष छूट भी है। अच्छा। आज भी में आज ही नहीं, इन्हें काल भी देशा माने 2 दिन के लिए यदि कोई बच्चा आसी तो माने विशेष छूट है, विशेष स्कॉलरशिप है, तो माने खो के आवे, विजिट करे, एडमिशन ले। सर स्कॉलरशिप की कई प्रोसेस है मैट्रिक्स की? देखो भैया, तो स्कॉलरशिप का बहुत सारा डायमेंशंस है। आज वाले तो तीसरी एक बाकी तो जी मान लो बच्चों को टेस्ट उसी बिम्बो परफॉर्मेंस देसी, पर आज काल तो वो केवल एडमिशन लेसी भी नाम की स्पेशल स्कॉलरशिप छूटे बिना 2 दिन की। तो सर मैं एक चीज नोट करी, मैं मायने जार देख रहा हो जी MHS वर्ल्ड स्कूल, हाँ नाम वर्ल्ड स्कूल लियो है और RBSE कैंपस थे, बताओ जी। देखो इमे है एक्चुअल में जो वर्ल्ड स्कूल है, आपने एक तो मैट्रिक्स हाई स्कूल है, इमे प्री फाउंडेशन में थोड़ा सा ये समझियो थे कि जी प्री फाउंडेशन को नाम आवे, पेरेंट्स के मन में एक डर बैठे, बन लगे कि यार टाबर पर बोलो प्रेशर डाल छी आता नहीं अनकी स्कूल मिल सी कि जत्ती देर नॉर्मल स्कूल में बच्चों आवे ती देर बच्चों ठियासी बिना कोई एक्स्ट्रा रुकने को नहीं, 1 मिनट ही
बी के मायने ही भी की स्कूलिंग के सागे सागे आगे बड़ा कंपटीशन की तैयारी भी इंक्लूड है, मतलब इको पूरा करिकुलम ही नया ढंग से डिजाइन हुआ है कंप्लीट। ओथा नहीं कोनी मिले कि भाई ओ अठे पढ़ाई मतलब दूसरे रिसर्च कर बिग बाद का बी के बाद में मको सिलेबस तैयार कर कि न तो बच्चा पर मेंटल प्रेशर आवे, न फिजिकल प्रेशर आवे, न भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। बी के सागे सागे वो जे ही 10वीं क्रॉस कर आगे आबा लागे जना बी की आगे कोई जेई है नीट है बाकी तैयारी बी की लगभग रेडी रहे, मेरे को जोरी करनी आवश्यक। सर सौ पहली थे जिया बात करी अभिभावका की आई रहे प्री फाउंडेशन मतलब टाबरा के बड़ो बड़ो बैग लटका देनो, टाबरा ने मतलब बहुत सारो प्रेशर आ जानो का टाबर जखी तैयारी 10th के बाद गमाई न करे का बियान के वो प्रेशर है जो जल्दी आ जावे। देखो दिलराज जी मैं थाने छोटी सी बात बताऊं, सीकर में मैं प्री फाउंडेशन स्टार्ट करो जना सारा लोग वही लॉजिक दे, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा एक मतलब मैं एक कियोस क्रिएट कर दियो कि पेरेंट्स के मन में भ्रम को। पर मैं बताऊं आज की तारीख में कोई संस्थान को प्री फाउंडेशन नहीं चलाओ भी, को कारण है कि मैं सक्सेसफुली चलायो भी, इसका परिणाम भी दिखाया थे। आज जेईई नीट का जितना टॉपर बच्चा है बस ते मिलो भी हो आगे भी मिल जो, लगभग सारा मैट्रिक्स का प्री फाउंडेशन का स्टूडेंट एड़ा है। प्री फाउंडेशन के वजह साहब इन बात ने समझियो कि पहले तो आपने किया करता है कि इन खेल बादी कूद बादियो बड्डो से ना देख लीजिए काम बिल्कुल कपल टापर खेल तो कूद पास बड्डो तो ना एकदम से प्रेशर आता ना जगह जेल बड़ा जेल जाता नहीं जेल बड़ा पसर जाता। इमें है कि भाई बी टाबर ने आगे जो प्रेशर आप बड़ो है बी ने 4-5 साल में बांट दियो बिल्कुल धीरे धीरे तो काम करते रहे और फिर अचानक से भी को जो सामने कंपटीशन आ वो बढ़िया कर मतलब बात करा तो युद्ध पहले की तैयारियां थे पूरी करवा दो। युद्ध की पहली की सारी तैयारियां हैं और मैं तैयारियां में भी आगा बड़ा युद्ध का सारा हथियार भी ने पहले सीखेड़ा है बटे बिंडर कौन लागे अचानक से महाराज कोई टाबर ने पैन पकड़ा दियो कि तू काम कर ले वो कौन कर पावर बी को यदि पहले से अभ्यास करेड़ो है वो सारा काम बढ़िया कर सके। बी की ही एक नई पाठशाला की है बात हाँ की एमएचएस वर्ल्ड स्कूल है। तो कहीं कहनो है अभिभावक ना कहनो है कि यदि टाबरा को थाको फोकस क्लियर है कि बच्चा ने आगे आया पछे इन्हें जेई करनी है नीट करनी है बढ़िया बड़ा कंपटीशन फाइट करना है तो देखो बी की तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़सी, क्योंकि एक ना एक दिन तो तैयारी शुरू करनी ही पड़सी। आपने एक शायर को शेर बता दियो, युद्ध कहाँ तक टाला जाए द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक बाला जाए। भाई जी एक ना एक दिन तो परीक्षा देनी ही पड़सी, कंपटीशन में उतरना ही पड़सी। बी की तैयारी आंसू क्यों को नहीं करो जो अगला बार जोरी को नहीं आवे। मतलब थे सोच लियो कि टाबर ना आईआईटी में जानो है नीट में जानो है तो बी की तैयारी है कि बच्चा को बेस है जो अभी थे मजबूत करवा के ऊपर लाग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल चोखो खर्चो करियो मतलब। धन्यवाद जी। एमएचएस वर्ल्ड स्कूल कहीं अलग करियो बच्चा के लिए जी। आजकल जो कंपटीशन का जमाना है, बच्चा एक 10th के बाद बहुत से बच्चे हैं जिनको 10th तक जानकारी नहीं होती कि इस तरीके का इस लेवल का कंपटीशन आगे रहने वाला है। हम स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इस तरीके से तैयार कर देंगे कि उनमें अपने आप कॉन्फिडेंट आएगा चीजों को लेकर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। जो व्यवस्थाएं बच्चे 10th के बाद देखते हैं, जो बच्चे जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैंपस रहने वाला है। उनको वो सारी व्यवस्थाएं क्लास 5th से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 5वीं क्लास में अपन बेरो के कहीं के होतो हो बिल्कुल देख लो जी जी जमाना बदल रहा है। अपने तो 5वीं क्लास में कई बार यहाँ होतो के 5वीं में शायद अंग्रेजी सब्जेक्ट चालू होतो, छठी में 5वीं का बात करा तो लैब थे बहुत तगड़ी बनाई है, कहीं स्पेशल चीजों पर ध्यान दियो लैब के मायने थे जी। हाँ सर, यहाँ बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे। जैसे आप जानते हैं आजकल एआई का टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चे 5th क्लास से ही टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्ट रहेंगे कि वो 10th तक आते आते एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इन चीजों में। और जो फ्यूचर का उनका डिसीजन है ना कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, हम जेईई में जाएं, नीट में जाएं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासरूम है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएगी बच्चों को। और भी लैब में कहीं एडमिशन करवा रहे होगे? हाँ एडमिशन करा रहे हैं। अच्छा उद्घाटन आलता ने फितो कोन कट्टी और ब्यू पहली दे मतलब मैट्रिक्स जना थे मतलब जानो तो होई कहीं यानी की चीज है मतलब बच्चा के लिए अठे बेस्ट मिले। बेस्ट तो है कॉन्फिडेंस आवेगा मां बच्चा के माए और मैथ के लिए सो बेस्ट कैंपस मैट्रिक्स की सो बढ़िया कहीं चीज लगे। मैट्रिक्स तो सो बढ़िया तो मतलब कि वो मैनेजमेंट बढ़िया लग रही है मुझे बराबर पूरा ध्यान देवे फोकस रखें जी। नंबर दी जहां और स्कूल का मां नंबर दे रहे हैं मतलब कि जब बच्चा पहली पढ़ा दी बता दी कि और बारे पैटर्न और ई का मां खुद मतलब कि बच्चों खुद करो। तो आलता नहीं तो फिर तो काटे को नहीं पहली पहले से देख लो, ये जो सारे दिख रहे हैं हमारे अभिभावक हैं, भरोसा है पहले से। 5000 की छूट भी चल रही है आज। तो बताइयो कौन बताइयो बता दियो जना तो ठीक है नहीं मैं और बता दिसू। तो आज की लैब तैयार करी है मतलब आज को जमानो जो टेक्नोलॉजी को जमानो है जो एआई को जमानो है बच्चा ने इसका तैयार करियो जावे
और मैम सौ पहली समस्या आती कि आरबीएसई स्कूल में पढ़ा है ना, बच्चा के ऊपर तो ध्यान कौन देता, सीबीएसई वाला का बाक ऊपर ज्यादा फोकस करता है। हमने दोनों बोर्ड को बराबर कर दिया है जी। यहाँ आरबीएसई के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं और सीबीएसई के भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आरबीएसई बोर्ड के बच्चों को बिल्कुल ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम आरबीएसई में तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज हम नहीं कर सकते, इस तरीके की व्यवस्थाएं हमें नहीं मिलेगी। हमारे आरबीएसई स्टूडेंट्स को भी वही व्यवस्थाएं मिलेंगी जो हमारे सीबीएसई के बच्चों को मिल रही है। बिल्कुल। और नया कैंपस को इनॉग्रेशन है, कहीं क्यों है आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के डायरेक्टर भाई कपिल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया है। पिपराली रोड वैसे भी कोचिंग हब का ही एक रास्ता है, बहुत सारी संस्थाएं इस रोड पर हैं और आपने सीबीएसई आरबीएसई के लिए एक कैंपस यहाँ पर तैयार किया है जिसमें बच्चों को आप अध्ययन कराएंगे। और अभी उद्घाटन के बाद मैंने अवलोकन किया है, वर्तमान समय में बच्चों को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है और चीज़ें हैं, वो सब यहाँ उपलब्ध है। आजकल शिक्षा एक ऐसा स्वरूप धारण कर चुकी है जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। कई बार लोग ये कहते हैं साहब इंस्टीट्यूट में कंपटीशन है। वैसे संस्थाओं के आपसी कंपटीशन का नहीं है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। विषय वर्तमान युग में बच्चों की अपेक्षाओं का है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। आज 4-5 साल का बच्चा मोबाइल के सभी सिस्टम को जानता है, 10 साल का बच्चा कंप्यूटर को मेंटेन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए मार्गदर्शा भी मैच्योर चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता अच्छी चाहिए। तो मैट्रिक्स से पिछले कई साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये देखा है कि आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, संख्या के साथ में गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिष्ठान के माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वो अपने परिवार, समाज, देश और हमारे इस प्रदेश और सीकर जिले के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैट्रिक्स परिवार से भी मैं अपेक्षा रखूंगा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की आवश्यकता है। हमारा युवा आज जिस पथ पर जा रहा है उसमें बहुत अधिक आवश्यकता संस्कारों की है और आप प्रयास करते हैं, मुझे भी समय समय पर ये आमंत्रित करते रहते हैं, क्योंकि मेरा तो ध्येय ये रहता है मानव निर्माण, युवाओं का निर्माण। तो इसलिए मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें बिल्डिंग में आवश्यक होती हैं। ये इसे बहुमंजिला तो हम नहीं कह सकते बॉम्बे की तरह से, लेकिन सीकर के लिए बहुमंजिला है। ये ग्राउंड +4 है, तो इसमें सीढ़ियों के साथ साथ में लिफ्ट का प्रावधान भी किया है। और खास बात होती है कि बिल्डिंग के अंदर एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए, जिसमें धूप और हवा ये बहुत आवश्यक है। तो मैं कई कक्षों में गया और मैंने ये देखा है कि जहाँ एक साथ 50, 60, 40 बच्चे बैठेंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब हवा की क्रॉस होने की व्यवस्था होगी। आपने अच्छा किया है, पूरा एयर कंडीशन बनाया है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाए जैसे सर्दियों का समय है, एसी चला नहीं सकते, तो उस समय बच्चों को खुली हवा भी चाहिए। तो उसके लिए आपने अच्छी व्यवस्था की है। तो अच्छी सुसज्जित सुव्यवस्थाओं के साथ ये परिसर बना है और इसमें बच्चे, क्योंकि बच्चा जब प्रवेश करता है तो उस एनवायरनमेंट का भी एक प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, वो उसको इम्प्रेसिव करता है, उसको प्रभावित करता है। तो वो आपने एक अच्छा व्यवस्था दी है। सीकर एजुकेशन हब है और मैट्रिक्स वर्ल्ड स्कूल का ओपन होना मतलब सीकर के लिए भी सोनाम सुहागो जी आप मारवाड़ी में केवा वो हो जावे। अब तो सोने पे सुहागो के हीरो को सुहागो बन गए हो। सीकर ने जिस प्रोग्रेस किया है, मैं सभी युवाओं को जिन्होंने सीकर को इस मंजिल तक पहुंचाया है उनको बधाई देना चाहूँगा। और सीकर में 30 साल पहले जो संस्थाएं शुरू हुई थी तब से मैं रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ, लगभग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसमें मेरा जाना आना नहीं रहता हो। तो सीकर ने बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है और आवश्यकता पुरुषार्थ की है। अब आवश्यकता है बच्चों के संस्कारों की। संस्कार अच्छे होने चाहिए और मैं स्वयं ये निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि मैं मेरा अधिकतर समय अब इसी काम में लगाऊंगा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए, उनको योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए अपना अधिक समय दूंगा। क्योंकि मैं भी इस साल को अक्टूबर को 75 का हो जाऊंगा। तो उम्र के हिसाब से सही संन्यास तो 75 के बाद ही होता है। मैं तो बचपन में घर से निकल गया तो साधु बन गया, लेकिन साधु का काम ही ये है कि वो, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि सन्यासी सर्व कर्मणि संन्यसेत, वेदम च धर्मम न संन्यसेत।
सन्यासी सब कामों को छोड़ दे, लेकिन वो वेद के काम को, धर्म के काम को, योग के काम को, इसको नहीं छोड़े तो मैं मेरे धर्म को भी निभाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। तो MHS वर्ल्ड स्कूल है जगह थाने विजिट करवाई, गुरुजियों बात भी कराई। आज और कल स्पेशल रजिस्ट्रेशन है जखा की 5000 की पूरी ऑफ है। बाद के मायने तो बत्ती लाख जना ज्यादा विजिट मैट्रिक्स स्कूल के मायने करो और आओ देखो।